नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज का राज में आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। जिस बूटी के पहाड़ को ले उड़े थे हनुमान, जिस बूटी ने बचाई भगवान लक्ष्मण की जान, 10,000 साल पुरानी उस बूटी की खोज हो गई है। मिल गई है जीवन दायनी संजीवनी बूटी, जिसका जिक्र रामायण काल में हुआ था। आज से 10,000 साल पहले जिस बूटी ने बचाई थी लक्ष्मण की जान, जिस बूटी को ढूंढने के लिए हनुमान ने उठा लिया था पूरा पहाड़, त्रेता युग में जो बूटी निर्जीव को जीवित कर देती थी, वो बूटी आज भी धरती पर मौजूद है। संजीवनी, इंसान को जीवन दान देने वाली बूटी। इसी संजीवनी बूटी की तलाश इंसान को हजारों साल से है। अगर ये बूटी मिल गई तो हर इलाज के लिए ये संजीवनी रामबाण साबित हो सकती है। लेकिन कहां है ये संजीवनी बूटी? कहां है वो पहाड़ जिस पर उगती है संजीवनी बूटी? क्या आज भी इस संजीवनी से इंसान को मिल सकता है जीवन दान? लक्ष्मण की मूर्छा केवल एक ही औषधि से टूट सकती है, और वो है संजीवनी बूटी। त्रेता युग में जिस संजीवनी का जिक्र हुआ करता था, अब कलयुग में भी उस संजीवनी को खोजा जा रहा है। आज न्यूज़ 24 आपको बताएगा आखिर कहां मौजूद है जीवन दान देने वाली ये संजीवनी बूटी, कहां मिलेगी प्राण बचाने वाली ये बूटी, कहां मौजूद है वो पहाड़ जिस पर खोजी जा रही है 10,000 साल पुरानी ये संजीवनी बूटी। माना जाता है कि संजीवनी वो जड़ी बूटी है जिससे किसी के भी प्राण बचाए जा सकते हैं। किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज है संजीवनी बूटी। रामायण में संजीवनी बूटी का जिक्र है, जिसे लाकर हनुमान ने लक्ष्मण की जान बचाई थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये संजीवनी कलयुग में भी है, लेकिन इसकी खोज आज तक नहीं की जा सकी है। लेकिन अब इस संजीवनी का सुराग मिल गया है। उत्तराखंड के इन्हीं हरे भरे पहाड़ों में छिपा हुआ है वो राज जो 10,000 साल पुराना है। जिस रहस्य को खोजने के लिए कई बार कोशिशें हुई, लेकिन आज तक उससे पर्दा नहीं उठा, जो कलयुग में वैज्ञानिकों के लिए अब भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है। संजीवनी, जीवन दान देने वाली जड़ी बूटी, जिस बूटी के पहाड़ को ले उड़े थे हनुमान, जिस बूटी ने बचाई थी भगवान राम के भाई लक्ष्मण की जान। आपने त्रेता युग की रामायण में संजीवनी बूटी का नाम जरूर सुना होगा। मेघनाद के साथ युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब उनके प्राण बचाने का एकमात्र जरिया था संजीवनी बूटी। लक्ष्मण की मूर्छा केवल एक ही औषधि से टूट सकती है, और वो है संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी लाने के लिए श्री राम ने जिम्मेदारी दी भगवान हनुमान को, और फिर हनुमान ने रुख किया उन पहाड़ों की ओर जहां जीवनदायिनी संजीवनी बूटी पाई जाती थी। संजीवनी की पहचान न कर पाने पर हनुमान जड़ी बूटी का पूरा पहाड़ लेकर लंका पहुंच गए थे और लक्ष्मण को जीवन दान मिला था।
सुषण वैद्य जी ने हनुमान जी को कहा कि लक्ष्मण जी की चेतना के लिए तुम मृत संजीवनी लेकर के आओ, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जाकर के तुम जो है वह उसको प्रातः काल सूर्योदय से पहले लेकर के आना। ये एक रहस्य की बात है। इसका मतलब यह है कि जो उसका जो एक्टिव कंपाउंड है, तत्व है, वो सूर्योदय से पहले ही ज्यादा एक्टिव होता है, या क्रियाशील रहता है, या लाभकारी होता है। इसीलिए उनको रात को लेकर के आना पड़ता। लेकिन सवाल ये, क्या ये संजीवनी वाकई किसी को जीवन दान दे सकती है? आखिर आज के युग में कहां है जीवन दान देने वाली ये संजीवनी? आपको बताते हैं कहां मौजूद है ये संजीवनी बूटी। ये संजीवनी बूटी है इन पहाड़ों में, उत्तराखंड के इन पहाड़ों में कहीं छिपी है ऐसी बूटी जो 100 जानलेवा बीमारियों का एक इलाज है। कहा जाता है कि संजीवनी बूटी से कई घातक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। लक्ष्मण जी जो है मूर्छित हुए थे और हनुमान जी ने इन्हीं पहाड़ियों में आकर संजीवनी को ढूंढने का प्रयास किया था, और उस संजीवनी बूटी ने निश्चित रूप से जहां लक्ष्मण जी को मूर्छित होने से ठीक करने में सहयोग दिया, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की प्रजातियां, जड़ी बूटियां यहाँ पर भरपूर मात्रा में हैं। मूर्छित लक्ष्मण को वापस लाने के लिए संजीवनी बूटी का इस्तेमाल किया गया था। तभी से संजीवनी के बारे में सब जानते हैं, मगर कलयुग में इसकी पहचान आज तक नहीं की जा सकी। लेकिन अब इसकी पहचान भी होगी और इसे दुनिया के सामने भी लाया जाएगा। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24। जिस संजीवनी बूटी की खोज पवन पुत्र हनुमान ने की थी, उसी संजीवनी बूटी को खोजने के लिए उत्तराखंड सरकार का स्वास्थ्य महकमा जल्द निकल रहा है। स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड में ऊपरी इलाकों के पर्वत पर संजीवनी समेत कई ऐसी जड़ी बूटी खोजेगा जो दुर्लभ हो चुकी हैं और इलाज के लिए रामबाण साबित हो सकती हैं। उसके लिए रावत सरकार ने केंद्र से भी मदद की गुहार लगाई है। उत्तराखंड सरकार बहुत जल्द इन पहाड़ों पर उस संजीवनी की खोज में निकलने वाली है जिससे इंसान को जीवन दान मिलेगा, ठीक उसी तरह जैसे भगवान लक्ष्मण को मिले थे। जल्द ही प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पहाड़ों पर संजीवनी बूटी की तलाश करेगा। उत्तराखंड सरकार ने संजीवनी की खोज के लिए केंद्र की मदद मांगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उत्तराखंड के इन पहाड़ों पर कई दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जिनके महत्व को देखते हुए संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। केंद्र सरकार को चाहिए कि इन तमाम प्रजातियों के संवर्धन के लिए, इनके संरक्षण के लिए, इनके शोध कार्य के लिए एक शोध का वृहद और व्यापक यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को मदद करनी चाहिए। पहाड़ों और जड़ी बूटी के जानकार मानते हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनकी उपयोगिता पर मेडिकल साइंस भी मुहर लगा चुकी है, लेकिन रामायण की संजीवनी का रहस्य अब भी बरकरार है। कहा जाता है कि पहाड़ों पर मिलने वाली ये संजीवनी इतनी कारगर है जिससे कई लाइलाज बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। तो संजीवनी कोई मरे हुए को जीवित करने की नहीं, अपितु जो चोट से, घाव से
या किसी तरह से आघात पहुंचने से जो मूर्छा पे हैं उन लोगों को उस मूर्छा से बाहर निकलने में निश्चित रूप से बहुत कारगर हो सकती है। और अभी भी हम काम कर करके डिमेंशिया के या जिनके मेमोरी लॉस वाले लोग हैं, जो बहुत तरह के कोमा में पड़े हुए हैं चोट आदि लगने से, या जिनकी स्मृति भ्रंश से बहुत सारी बीमारी हो रखी है, उस तरह के सभी लोगों को इसको अनुसंधान करके हम लाभ पहुंचा सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जिस जगह से हनुमान संजीवनी बूटी लाए थे वो पहाड़ जोशीमठ के आसपास हो सकता है, इसलिए सरकार सबसे पहले इसी इलाके से अपनी खोज शुरू करेगी। हाल ही में केंद्र के साथ राज्यों के आयुष मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में जड़ी बूटियों पर चर्चा हुई। राज्यों ने जड़ी बूटियों को संरक्षित करने और उनके औषधीय महत्व पर शोध का अनुरोध किया, केंद्र से मदद मांगी। जहाँ पर आपके पास पूरा अकूत भंडारण है, जहाँ पर आपके पास अपार संपदा है, तो उस क्षेत्र को अगर विकसित किया जा सकता है आयुर्वेद के बारे में, तो निश्चित रूप से पूरे देश को इसका लाभ होगा, बजाय कि हम किसी और जगह नए तरीके से औषधीय प्लांट्स को विकसित करें जहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास स्थान भी है। हालांकि जड़ी बूटियों पर शोध योग गुरु स्वामी रामदेव की संस्था बहुत पहले से कर रही है। आज का राज में आज हम बात कर रहे हैं संजीवनी बूटी की। संजीवनी बूटी को वैज्ञानिक नाम सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस से जाना जाता है। वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये वही संजीवनी है जिसका वर्णन रामायण में मिलता है। संजीवनी बूटी की कई खासियतें हैं, क्योंकि संजीवनी की खोज कई दिनों से की जा रही है। बड़े बड़े वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे हुए हैं। क्या कहते हैं वैज्ञानिक, देखिए। कलयुग में कई वैज्ञानिक सालों की खोज के बाद संजीवनी मिलने का दावा तो करते हैं, लेकिन ये दावा नहीं करते कि ये वही संजीवनी है जिसका वर्णन रामायण में मिलता है। संजीवनी बूटी की खास बात ये कि ये सूखने के बाद भी नहीं मरती। थोड़ी सी नमी मिलने पर ये फिर से तरोताजा हो जाती है। संजीवनी बूटी पत्थरों और शुष्क सतह पर भी उग सकती है। ऐसे वातावरण में दूसरे पौधों के अस्तित्व की कल्पना करना मुश्किल है। वैज्ञानिक आज भी ये जांच कर रहे हैं कि आखिर संजीवनी में ऐसा कौन सा जीन पाया जाता है जो इसे अन्य पौधों से अलग और विशेष दर्जा प्रदान करता है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इसकी असली पहचान करना काफी कठिन है, क्योंकि जंगलों में इसके जैसे कई पौधे उगते हैं जिन्हें देखकर आसानी से धोखा खाया जा सकता है। लेकिन माना जाता है कि 4 इंच के आकार वाली संजीवनी लंबाई में बढ़ने की बजाय सतह पर फैलती ज्यादा है।